अभिभावक इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं या फिर बच्चे आपके अनुरूप नहीं चल रहे हैं, तो उसमें आपको हमारे भी सामंजस्य होना चाहिए और हमसे क्या कमी बेसी हो रहा है उसका और आपसे क्या हो रहा है उसका, हम लोग दोनों को एक साथ मतलब बैठ के समस्या का समाधान निकालना एक तरह से करना हुआ। तो इसीलिए हर 3 महीना में आप लोग की पोस्टिंग बुलाई जाती है और बहुत मतलब दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम तुरंत इन्फॉर्मेट की, इसीलिए कम उपस्थिति इसमें कोई नहीं है, लेकिन इसके पहले भी 8 दिन पहले 10 दिन पहले हमेशा सूचना दिया जाता था कि मीटिंग है, आप लोग आइए, लेकिन कोई नहीं, जेंट्स पर्सन तो बिल्कुल नहीं, लेकिन लेडीज पर्सन में भी बहुत कम उपस्थिति रहता है। तो हम तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ऐसा मतलब होता है। हमारे स्कूल में मतलब हम लोग से भी खामियां होती है, नहीं है कि नहीं, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन बात रहे कि स्कूल में हम और आप जब तक मिल के साथ नहीं चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। और इसमें यदि आप हमसे कोई त्रुटि हो रही है या फिर हमसे गलती, हमें कोई कमी है, तो आप लोग उस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि हम उसका अमल करें और उसको सुधारने का प्रयास करें। और मान लिया हम तो हमेशा आप लोग से निवेदन करते हैं कि आप अपना बच्चा को रेगुलर मतलब स्कूल भेजिए, जो कमी बेसी होता है आप हमसे शेयर कीजिए। ये नहीं कि हम हमेशा 3 महीना में मीटिंग बुला रहे हैं तो ही आप आइए, आपको जब कभी लगे कि हमको स्कूल जाना चाहिए या फिर मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और हमको शिकायत करना है या फिर किसी भी प्रकार की कोई गलती हो रही है, तब कभी भी स्वतंत्र रूप से एज ए अभिभावक आप हमारे पास आ सकते हैं और हम आपका बात सुनने के लिए तैयार हैं और आपके साथ चलने के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन आपकी सहमति हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अभी आप विद्यालय का स्थिति देख रहे हैं कि वहाँ से ना सरकार की तरफ से या फिर जो भी संस्था की तरफ से नल का जो होगा बीच में लाके छोड़ दिए। मेरे स्कूल में इतना छोटा ग्राउंड है कि हम कोई बच्चा को ना अच्छा से कोई ढंग से खेल खिलवा सकते हैं और न मानी खेल सामग्री जो विभाग द्वारा दिया गया है और मतलब क्या बोलते हैं इंडोर गेम का कोई साधन ही नहीं है, जो भी आउटडोर गेम है हम बॉल ला के देते हैं, बगल में कुआं है, बार बार कुआं में चल जाता है बॉल, बच्चा लोग जाके निकालता है, डर भी लगता है किसी तरह गिर न जाए, उस कारण से बच्चा लोग को हम आउट गेम खिला ही नहीं सकते हैं, इंडोर गेम कुछ दे ही नहीं। इसके पहले था कि कुछ लूडो हुआ, चेस हुआ, इस तरह का बच्चा को हम देते थे, लेकिन अभी जो विभाग से दिया जा रहा है वो सिर्फ आउटडोर गेम का दिया गया है, जो कि इंडोर गेम का नहीं, जो भी बच्चा को खिला सके। और ऐसा गेम दे रहा है ना, अब वॉलीबॉल देगा तो उसका नेट नहीं है और बेसबॉल सब दूसरा बॉल दे रहा है जो खेलने वाला। आप लोग की तरफ से यदि कोई बात है या फिर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग कह सकते हैं। ऐसे हमारे संतोष सिंह जी हैं जो कि हमको लगता है कि हमारे बीच उपस्थित हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। इनका जो स्कूल के प्रति सोच है, जो भावना है, शायद सारे गार्जियन इस और मतलब तो हमको लगता है कि विद्यालय बहुत आगे निकल जाएगा और हर सुविधा विद्यालय में उपलब्ध होगी। लेकिन इनके साथ यदि आपका भी सहयोग, मेरा भी सहयोग, सभी का सहयोग, पूरे गांव का सहयोग हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इनका सोच सर्वोपरि है, इनका सोच का हम अमल करते हैं और इनके सोच के हम मैंने प्रोत्साहित भी करते हैं कि आपका जो सोच है हर गार्जियन के मन में इस तरह का सोच होना चाहिए कि ये विद्यालय कैसे चले, कैसे अभिभावक इसके प्रति जागरूक हों, अपने बच्चों को किस तरह से ध्यान दें और कैसा करें। यहाँ पे बगल में नल है, हमेशा हम बोलते हैं, हर अभिभावक से मेरा ये रहता है कि आप हमें यूज कीजिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप उसको उपयोग मत नहीं कीजिए, आप उपयोग कीजिए, लेकिन हम आपसे मतलब मेरा विनती है कि आप तब तक इसका उपयोग न करें जब तक मेरे स्कूल में बच्चे, आप आने से पहले कीजिए, बच्चा को जाने के बाद कीजिए। परेशानी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको प्यास लगता है, हम जाते हैं या फिर हम लंच किए हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे नहा रहे हैं, कभी कपड़ा धोने का भीड़ है, कभी नहाने का भीड़ है, जो कि अच्छा नहीं लगता है कि हम मतलब उसमें जाएं। या फिर बच्चा लोग जाते हैं तो उन लोग को जो टाइम 5 मिनट लगना चाहिए 10 मिनट लगता है, क्योंकि कोई नहाते रहते हैं, कोई कपड़ा धोते रहते हैं, बच्चे खाना खाते हैं, जूठा थाली धोने के लिए जाते हैं तो उस टाइम परेशानी होती है। नल बार बार तोड़ दिया जा रहा है, कभी उसमें लकड़ी घुसा दिया जा रहा है, कभी कुछ
तो इस तरह की परेशानी है, और जो कि हम नहीं इस समस्या का समाधान कर सकते हैं जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे, आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे। बच्चा का पढ़ाई बाधित होता है, इसके लिए भी हम एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि हमारे प्रति हम लोग को इतना नहीं, आप लोग इसके पहले जान रहे हैं कि हम लोग जाति जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लेकर के आज का आज कर देना है। रोज दिन चिट्ठी निकलती है कि इतना तारीख तक नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, 100% बच्चा का चाहिए, और उसमें डॉक्यूमेंट 7-8 पेज का पेपर है, सारा पेपर को एक बार हम पेपर भेजे पूरा लौटा दिया गया कि ऐसा नहीं भरा हुआ है, ऐसा नहीं भरा हुआ है, ये कंप्लीट नहीं किया है। उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे यहाँ 109 बच्चे इनरोल्ड हैं। अब बताइए जब ये 8 पेज का है तो उसको तुमको भरने में टाइम लगेगा। तो उस तरह से काम तो है, दायित्व भी है मेरा, लेकिन उसके साथ साथ भी हमको बच्चा को देखना है। तो हम तो हमेशा प्रयास करते हैं कि बच्चा लोग को हम पढ़ाएं, बच्चे पढ़ते भी हैं। और एक और कारण है कि अभिभावक ध्यान नहीं देते हैं, इसमें हम एकदम बिल्कुल ये सत्य है। आज हम बच्चा को हम स्कूल में कॉपी बांटे, कटर पेंसिल रबड़ बांटे, सारा चीज़ सुविधा दिए, लेकिन बच्चा को यदि आज हम होमवर्क देते हैं, बच्चे बड़े जो बच्चे होते हैं उनका कॉपी लेके आते हैं। आज हम होमवर्क दिए, पता चला कल वो कॉपी ही नहीं है। जिस दिन होमवर्क देके जाते हैं दूसरा का दिन दूसरा कॉपी लेके आता है। गार्जियन उसको कोई बच्चा का तो है कि होमवर्क दिए, यदि 4 दिन भी कॉपी ला रहा है तो उसी तरह के ला रहा है, होमवर्क करने की कोई बात नहीं है। गार्जियन कभी उस चीज़ को उलट के देखते ही नहीं। इसमें यदि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो शिक्षक तो गुनाहगार क्या बोले, हम लोग को उस तरह का ये अवसर नहीं दिया जा रहा है। और हमेशा तो रिपोर्टिंग है, ये विभाग का काम है, हम लोग को भी करना है, और विभाग की भी मजबूरी है, उनको रिपोर्ट लेना ही है हमसे। इसके साथ साथ भी हम लोग सोचते हैं कि बच्चा को कुछ ना कुछ करें, लेकिन आप लोग की कमी महसूस होती है। कोई भी बच्चा है कि एकदम रेगुलर नहीं आ रहा, कोई आज आया तो कल नहीं, कल आया तो परसों नहीं। यहाँ तक तो ऐसा होता है कि यदि एक घर से यदि 4 बच्चे आ रहे हैं तो एक को आज आया तो दूसरा का कल नहीं आएगा, तीसरा का परसों दिन आया तो चौथा नौसों दिन नहीं आएगा। इस तरह से इससे हमको साफ जाहिर होता है कि ये अभिभावक लोग भी ये सोचते हैं कि तू जो कुछ स्कूल में हो वही तो न खाओ, पता चल जीता ये मैंने इस तरह से करने का भावना है मन में, एकदम यही स्पष्ट है। हम स्पष्ट बोलते हैं कि मतलब बस कल ये पता चलना चाहिए कि स्कूल में कुछ हो रहा है कि नहीं, पढ़ाई हो नहीं हो उतना ज़्यादा हम लोग ये नहीं रहते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम लोग के स्तर से कोई कमी नहीं हो, बच्चा मतलब कोई ये नहीं हो कि आ रहे हैं तो उन लोग को कुछ नहीं मिले पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा सोचते हैं कि बच्चा आगे बढ़े। हम अपनी वाणी को ध्यान देते हैं, और यदि आप लोग इसमें कुछ करना चाहते हैं हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस पर कुछ चर्चा करें हमारे बीच आए और 2 शब्द बोलें। जोहार बोलिए। देखिए आज मैम जो बेखौफ होकर जो बोल रही है अभिभावक के प्रति, कहीं ना कहीं हम लोग का लापरवाही है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। मैडम आज इतना जो बेखौफ होकर बोल रही है कि पेरेंट्स की लापरवाही है, बच्चे स्कूल रोजाना नहीं आ रहे, तो आ रहे हैं जो होमवर्क मिल रहा है उसको पूरा भी कर रहे हैं बच्चा लोग कि नहीं कर रहे हैं, इसको कोई देखने वाला भी नहीं है। ये कुछ दिन पहले मैं वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी मैं इसको वायरल किया था, अपने गांव के जो माय विलेज ग्रुप है उसमें डाला था। ये चीज समस्या है, इस समस्या को देखिए और स्कूल विजिट कीजिए। मान लीजिए हम जैसे अभी बच्चा को लेकर जाएंगे प्राइवेट स्कूल में, पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो बच्चा के प्रत्येक दिन हम लोग कॉपी जांच करते हैं कि बच्चा क्या सीख गया है, या अपने सरकारी विद्यालय में बच्चों को अपना बच्चा को जब भेजा घर गया तो उसको कॉपी चेक किया। ये चीज देखना है, जब बच्चा मेरा स्कूल से जब आपका घर में आएगा उसका कॉपी चेक कीजिए कि बच्चा मेरा क्या पढ़ा। मैडम तो देखो तो बोल रही है आपने ना भी कबूल करने के पूरा कोशिश की, हमारी तरफ से जहाँ भी गलती तो नहीं की है, तो अपने हिसाब से सब सही कर रहे, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इनका एक्टिविटी जो हम देखते हैं स्कूल में काफी अच्छा हमको पसंद लगता है। अनुशासन सिखाना, पढ़ाई लिखाई के बारे में बताना, सब चीज अच्छा ढंग से करवाते हैं, परंतु हम लोग में लापरवाही है। इस चीज को हम लोग को देखना होगा कि बच्चा मेरा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। सिर्फ खाना खाने के लिए हम मत भेजिएगा, खाना हम लोग आप लोग खिला लीजिएगा घर में, लेकिन उच्च क्वालिटी का अगर शिक्षा नहीं मिलेगा तो आगे चल के भविष्य उसका खराब हो जाएगा, भविष्य नहीं सुधरेगा। जैसे लोग आगे बढ़ेगा
9वां 10वां 8वां जाएगा, फिर उसका रास्ता अलग हो जाएगा। अभी जब तक हम लोग बेसिक चीज नहीं पकड़वा पाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये क्लास हम मजबूत नहीं दे पाते हैं बच्चा का, तो आगे जाएगा छठा सातवां आठवां में उसको समझ में नहीं आएगा, तो पढ़ाई से उसका इंटरेस्ट एकदम हट जाएगा। इंटरेस्ट हटेगा फिर अलग प्लेटफॉर्म चूज करेगा, संगत पकड़ेगा अलग, कमाने समाने के लिए देखेगा। तो इसलिए है कि आप लोग प्रयास कीजिए, जितना भी अभिभावक हैं, जिसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनके नहीं पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान दीजिए बच्चा में, रोजाना प्रत्येक दिन स्कूल भेजिए और हमेशा आके स्कूल में मतलब चेक करते रहिए, ताकि यहाँ पर हम लोग का बच्चा पढ़ते हैं। नहीं चेक कीजिएगा तो दूसरा कोई कुछ नहीं करेगा। कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो आप लोग जाते हैं सब जो मंथली जो मीटिंग होता है उसमें चले जाते हैं, जैसे बुलाते हैं वहाँ मैडम तैसे पहुँच जाते हैं, कहे कि पैसा देना पड़ता है हम लोग को। नहीं जाएंगे पैसा देकर पढ़ाएंगे कुछ सीखेगा ना तो कोई मतलब नहीं। लेकिन ये सरकारी स्कूल में इतना विधि व्यवस्था देने के बाद भी हम लोग बच्चा की ये नहीं देखेंगे, बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब रही बात, और हम मैडम से एक चीज आवेदन भी करना चाहेंगे, निवेदन भी करना चाहेंगे, ये जैसे ये विद्यालय है तो कितने बच्चे हैं? 109 बच्चे हैं। क्या आपको कंफर्टेबल महसूस होता है मैडम? दो क्लास आपके साथ भी चीज हम शेयर किए हैं कि भाई कम से कम इसका व्यवस्था होना चाहिए। हम कितना बार आशीष जी को भी इस बात के लिए मतलब किया कि आप जैसे कहें जहाँ कहें चलने के लिए वो प्रयास भी किए हैं। इसमें ये नहीं है, वो प्रयास भी किए हैं कि हम लोग सारे ग्रामीण मिलकर के एक बार हम लोग डीसी के पास चलेंगे कि हम लोग का सारा समस्या स्कूल का रखेंगे और हमारे बच्चे जो 2 छत के नीचे उसमें भी मतलब ये कंफर्टेबल नहीं है। कब कहेंगे इतना इसको लिपा होता है तो इस तरह का दिख रहा है, तो इसका भी हम लोग को समाधान हम ही लोग के बीच से जाएगा और तभी निकल के आएगा। हम इनका तो सराहना करते हैं कि हमारे बीच जब शिक्षक नहीं थे, जब हम अकेले जमीन से उस बात को शेयर किया, आप लोग से भी हम किए, तो इन्होंने इतना प्रयास किया कि आपके जो मेयर हुए आशा लगला उनका चिट्ठी आया मेरे पास कि आपके विद्यालय में शिक्षक की कमी है। उस शिक्षक को डीसी के माध्यम से हमारे यहाँ पे शिक्षक आए, सर जो आ गए हैं उनका भरपूर प्रयास रहा है। हम इनको हार्दिक अभिनंदन करते, हार्दिक बधाई देते हैं कि हमारे स्कूल के प्रति इतनी अच्छी सोच है। ऐसे ऐसे मैं तो बार बार बोल रही हूँ इस बात को कि इनके जैसे अभिभावक यदि हमारे बीच रहे तो शायद स्कूल को आगे बढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं होगी और स्कूल जो आज इस तरह का दिख रहा है इसमें बहुत जल्द परिवर्तन अब देखिए यहाँ मैडम की तरफ से पूरा मतलब ये बोला जा रहा है कि स्कूल में वर्ग जो कक्षा है भवन है उसका कमी है। और देखिए हम लोग जब बच्चा को कहीं भी स्कूल में भेजते हैं तो देख लेते हैं कि वहाँ क्लास है कि नहीं है, बच्चा का खेलने कूदने का जगह है कि नहीं है। सबसे प्राइवेट स्कूल हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अब हम लोग बच्चा का गरीब के बच्चा यहाँ पढ़ रहा है सब स्कूल में। अब ये देख लीजिएगा बरसात के दिन में जो है ना ठप 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 पानी छूता है पूरा भर जाता है, बच्चा वैसा नहीं रहेगा। मैडम क्या कर सकते हैं? मैडम सरकार के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, क्या है कि सरकार के एम्प्लॉई हैं। इसको इसका विरोध किसको करना पड़ेगा? मैडम को करना पड़ेगा। कौन करेगा? हम लोग करेंगे, ग्रामीण करेंगे, यहाँ के जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक करेंगे। अगर अभिभावक नहीं करें तो मैडम नहीं करेंगे। मैडम कहे कि एम्प्लॉई हैं, सरकार ये नहीं विरोध कर सकते हैं। इनका सहारा लेना होगा हम लोग को, सहारा लेके आगे ग्रामीण के एकजुट होके और जितना खास करके हम ये बोलेंगे जितना भी शिक्षा प्रबंधन समिति के सदस्य बने हुए हैं, एक बार कम से कम आप लोग कुछ नहीं करते तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं, आवाज को कम से कम एक बार साथ दीजिए। बीओ, डीओ, डीसी, विधायक जहाँ भी हम लोग जाना पड़े एक बार चलिए मिलजुल के और वहाँ पर दीजिए ऐसा ऐसा समस्या है। अगर विद्यालय सही नहीं रहेगा तो बच्चा को रुचि लगेगा पढ़ने में, एक भी रुचि नहीं लगेगा। ये देखिए 109 बच्चा है, इस स्कूल में भर दिया, क्लास में भर दिया जाएगा तो कहाँ पढ़ेगा बच्चा? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा रहते हैं सब बच्चे, कैसे पढ़ेंगे? कितनी समय हो गया है, नहीं सीख पाएगा, ना घंटी वाइज पढ़ाई हो पाएगा, ना विषयवार पढ़ाई हो पाएगा। का बच्चा पढ़ेगा? कुछ नहीं सीखेगा। अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो टीचर पढ़ाने के भी यहाँ प्रयास कर सकते हैं। भवन ऐसे भवन का तो जीवन हो गया है मैडम, इसका हुआ ना के गाँव में हम लोग ऐसा जगह अपने हम लोग जो युवा समाज जो लेकर है चर्चा कर रहे थे कि विद्यालय के लिए अगर 2-3 एकड़ अगर जगह मिल जाता सरकारी जमीन उस पर हम लोग विद्यालय के लिए हम लोग जंगल का प्रयास किए थे, लेकिन हम लोग जंगल किनारे में हो जाता होगा। हाँ उस साइड में उधर अगर ग्रामीण चाहेंगे हम लोग तो प्रयास कर सकते हैं उसको ही मतलब करवा के सांसद चीज करवा के हम लोग सोचे थे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। और फॉरेस्ट हमको लगता है उसको बहुत प्रक्रिया जाएगा जाने के लिए।
तब तक हम लोग यही सोचते हैं कि इसी को मतलब किया जाए। आने वाले भविष्य के लिए मतलब वो है हम लोग डालने का प्रयास करेंगे और विद्यालय के लिए स्पेशल। हाँ अच्छा है, ताकि खेलने कूदने के भी जगह हो ग्राउंड भी जाए। है। भाई किनारे वही जो हो जा रहा है ना, बहुत ज्यादा किनारा हो जा रहा है, बच्चा उधर से कुछ इधर नहीं है, दूरी तो हो जाएगा। दूरी तो होगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इसी तरह जब मीटिंग होता है तो मीटिंग में रोजाना आइए, जब भी बुलाते हैं मैडम आइए, और जो भी बच्चे के साथ में समस्या है समस्या को रखिए, बेखौफ होकर रखिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से लजाने की जरूरत नहीं। क्या है कि आपका बच्चा का भविष्य इसी विद्यालय में है। कुछ दिन बाद हम भी अपने बच्चे का एडमिशन इसी विद्यालय में करवाएंगे। तो अगर मेरा बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो इसका भविष्य कहाँ जाएगा। कभी कभी सोच के दुख लगता है कि गरीब के जो बच्चे रहते होंगे अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो उसका भविष्य कहाँ जाएगा उस बच्चे का। उतना हम लोग के पास क्षमता नहीं है कि पैसा लगा लगा के अपने बच्चा का भविष्य उज्जवल कर सके। है आप लोग एमबीबीएस बना लीजिएगा, नहीं बनाते तो सरकारी विद्यालय से प्रयास कीजिए, इसी विद्यालय को तंदुरुस्त कीजिए, मजबूत कीजिए, यही विद्यालय हम लोग को सब चीज दे देगा। अगर बेसिक चीज हम लोग पढ़ाई लिखा देंगे ना, उसका जब पकड़ हो जाएगा पढ़ाई में तो अपने आप ऑटोमेटिक पढ़ने लगेगा। प्रयास हम लोग करना है कि छोटे से ही हम लोग बच्चा को ऐसा एजुकेशन दे दे कि आगे उसको ऑटोमेटिक समझ में आने लगे तो पढ़ाई का महत्व क्या है, समझ जाएगा बच्चा ऑटोमेटिक, फिर आपको प्रेशर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए धन्यवाद।